बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नमकीन कढ़ाई। नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है, मैं अब ये मटन की कढ़ाई बनाऊँगी। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 केजी मटन, 1 प्याली ऑलिव ऑयल लिए है, 1 चम्मच सूखा धनिया लिए है, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट, ये बारीक कटी हुई अदरक, सब्ज़ मिर्चें और ये तकरीबन 1 चम्मच नमक लिया है। कढ़ाई मैं कुकर में बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में, और इसके लिए मैंने 1 प्याली ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने वाला है और मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना और मैं इसमें शामिल करूंगी गोश्त। ये देखें, अब इसका जो पानी था वो खुश्क होने लगा है। मज़ीद मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। मीट हमारा फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। गोश्त हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी तकरीबन मैंने 2 कप लिया है, 2 गिलास लिया है, और पानी इसमें एक ही बार डालना है, इसमें बार बार पानी शामिल नहीं करना। दो गिलास पानी शामिल किए हैं और इस जगह आके हमने ये चेक कर लेना है कि हमने जो पानी शामिल किया है इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, और एक ही दफ़ा में इसमें पानी शामिल करना है बार बार। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी। गोश्त गल चुका है और इसमें जो हल्का सा जो इसमें पानी है वो हम इसको पकाने के बाद खुश्क कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें बाकी मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली शामिल करूँगी और इसमें शामिल करूँगी अदरक। इसके बाद मैं इसको थोड़ा हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। अदरक और मिर्चें शामिल करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि इसकी जो अदरक और मिर्चों की जो खुशबू है वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।